बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहतिशाम उल हक अब्बासी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ IRC इस्लामाबाद में। नाज़रीन, आज इस मौजू पर बात करना चाहूँगा वो ये है कि जो नशे की जो बीमारी है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो नशे के मरीज़ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उनकी तादाद अगर देखी जाए तो वो मिलियंस के अंदर है। वो बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ा नंबर है पाकिस्तान की आबादी का जो नशे के आदी हैं या नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अंदर दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। दिन ब दिन इसके अंदर, इस नंबर के अंदर इजाफ़ा होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ इसको कंपेयर किया जाए ट्रीटमेंट के लिए तो 1% से भी कम, एक बहुत कम तादाद जो है वो ट्रीटमेंट के लिए आती है या इलाज करवाने के लिए अपने आप को तैयार करती है, चाहे वो फैमिली के लेवल के ऊपर हो या मरीज़ ख़ुद से इलाज का फ़ैसला करे। और ट्रीटमेंट के लिए जो ट्रीटमेंट की तादाद है वो 1% से भी कम है इलाज की। तो ऐसा क्यों है, ऐसी इसकी वजूहात क्या हैं? तो बुनियादी तौर पर इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं इस बहुत बड़े नंबर को जो नशे के आदी लोग हैं इनको ट्रीटमेंट के अंदर कन्वर्ट ना करना या ये ट्रीटमेंट के लिए ना आना। और पाकिस्तान के अंदर एक ख़ासी बड़ी तादाद नौजवानों की, यंगस्टर्स की जो है ना वो ड्रग्स की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो किसी नफसियाती मसले के अंदर और नफसियाती बीमारियों का भी शिकार होते चले जा रहे हैं। तो इसकी बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहात अगर सामने देखी जाएँ तो 3 बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि नशे का जो आदी शख्स है या जो नशे का आदी जो मरीज़ है वो इलाज का फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकता, इलाज का फ़ैसला वो ख़ुद नहीं करता। जब वो फ़ैसला ख़ुद नहीं करता तो डेफ़िनेटली उसके जो प्यारे हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी नशे की बीमारी का और इसके इलाज का वो फ़ैसला नहीं कर पाते। ना होने के मतलब ना, बिल्कुल भी वो नंबर बहुत थोड़ा सा है जो इलाज के लिए रज़ामंद पेशेंट होते हैं और उनकी फैमिली भी तैयार होती है कि इनका ट्रीटमेंट करवाया जा सके। एक तो इसकी बड़ी वजह ये है कि पेशेंट और फैमिली के लेवल के ऊपर इलाज का बर वक्त फ़ैसला वो नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी वजह जो फैमिली के लेवल के ऊपर है कि फैमिली ख़ुद जो है ना वो ख़ुद फरेबी का शिकार रहती है, डिनाइल के अंदर रहती है। फैमिली इस चीज़ को कबूल करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को मानना कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची नशे का आदी है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। वो इतना ज़्यादा शेमफुल रहते हैं, इतना ज़्यादा शर्मिंदगी के अंदर रहते हैं या इतना ज़्यादा वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं और ये बात सुनने के लिए वो किसी भी लेवल के ऊपर तैयार ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है ना वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। तो फैमिली के लेवल के ऊपर डिनाइल के अंदर चले जाना, इसको एक्सेप्ट ना करना, ये इसकी दूसरी बड़ी और बुनियादी वजह है। तीसरी वजह फैमिली के लेवल के ऊपर ही है कि फ़ैमिली इलाज की ज़मानतें और गारंटियाँ मांगने की उनके माइंड में थॉट रहती है कि अगर इलाज करवा भी लिया तो कौन सा कमाल हो जाएगा, बच्चे ने तो ठीक होना नहीं है। तो एक मियारी इलाजगाह की तलाश या एक मियारी इलाजगाह या ऐसे प्रोफेशनल्स या ऐसे हॉस्पिटल्स का पाकिस्तान में शायद कमी की वजह से या उनकी अच्छे इलाजगाहों तक पहुंचने की कमी की वजह से ये एक बड़ा फैक्टर सामने आया है कि फ़ैमिली के माइंड में ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि हमने इलाज के लिए अगर राज़ी भी हो जाएं और इसको इलाज करवा भी दें तो इसने ठीक कोई नहीं आना, इसने नशा छड़ना कोई नहीं, इसने नशे से दूर ख़ुद को नहीं रख पाना। तो हम कैसे एक मियारी इलाजगाह को तलाश कर सकें? तो जो पहली बड़ी वजह को अगर हम डिस्कस करें तो जो पहला पॉइंट है कि नशे की जो आदी अफराद हैं या नशे का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो क्यों नहीं कबूल करते इलाज को, वो क्यों नहीं फ़ैसला कर पाते और वो क्यों नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। तो उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से एक वजह ये है कि जो नशे का जो मरीज़ है उसको जब भी वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्लेयर मिलता है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम ग्रेटिफिकेशन के अंदर रहता है, शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस के अंदर रहता है और उसको एक
जो ड्रग्स के साथ उसकी अपनी थॉट पैटर्न है, कूल का लफ्ज़ जो उसने अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है कि मैं तो फ़न के लिए, जो मैं तो चिल करने के लिए, और मैं तो सिर्फ मज़े के लिए, या मैं तो सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, या मैं अपने आप को स्ट्रेस से और एंजाइटी से और डिप्रेशन से और जो डेली बेसिस की बोरिंग वर्किंग थकान है उस थकावट से दूर रखने के लिए और उस बोर्डम को दूर करने के लिए मैं ड्रग्स का या अल्कोहल का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं तो किसी भी वक्त नशा को छोड़ सकता हूँ। तो ये उसका एक बहुत बड़ा पैराडाइम उसको इलाज से दूर रखने में मददगार साबित होता है। और साथ किसी न किसी हद तक फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर इतनी विल पावर है और इतना ये बहुत ज़्यादा कमिटेड है। इससे जब बात करते हैं हम नशा को छोड़ दो या अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ दो, तो बहुत खूबसूरत 2-4 साइकोलॉजी की और 2-4 मेडिकल की टर्मिनोलॉजी यूज़ करके और उनको फैमिली मेम्बर्स को उस जार के अंदर उतार लेता है जिसके अंदर फैमिली फ़ैसला करने से कासिर रहती है, फैमिली फ़ैसला करने से दूर रहती है, फैमिली डिसाइड नहीं कर पाती कि इसका इलाज किया जाए। नतीजतन ये निकलता है कि वक्त गुज़रता रहता है, उसकी टॉलरेंस लेवल, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है और नशे का मरीज़ एक ख़ास किसी नफसियाती मसले का जब वो शिकार बन जाता है, जो साइकोसिस के अंदर जाए या वो कोई मूड मिजाज की ख़राबी के अंदर वो मुब्तला जब होता है, तो उस टाइम जाकर डिसाइड फैमिली करती है कि हाँ इसका इलाज अब होना ज़रूरी है। दूसरी वजह जो उसको इलाज से दूर रखती है मरीज़ को, वो ये है कि जो ड्रग्स का इस्तेमाल वही लोग करते हैं या ड्रग्स के इस्तेमाल की तरफ वही लोग ज़्यादा देखने में आए बढ़ते हैं जिनके मूड मिजाज के अंदर ख़राबी रहती है, जिनके मूड मिजाज के अंदर मूड मिजाज उनका एक रोलर कोस्टर की तरह रहता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा डाउन। ऐसा शख्स जो रोलर कोस्टर की तरह उसके मूड मिजाज रहे कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स उसके मूड मिजाज के अंदर रहता है, कभी उसके मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, कभी उसके मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। तो जो अप एंड डाउन्स मूड मिजाज के अंदर रहते हैं और मूड स्विंग्स रहते हैं, तो ऐसा शख्स भी, ऐसा फ़र्द भी, ऐसा इंसान भी ड्रग्स के ट्रीटमेंट का या नशे के या मंशियात के इलाज का वो फ़ैसला नहीं कर पाता। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ में होता है कि फैमिली मेम्बर्स ख़ुद उसके मूड मिजाज को चेक करें कि आया कि एक ऐसा इंसान जिसके अपने मूड्स के ऊपर, जिसकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, जिसकी अपनी थॉट्स के ऊपर, जिसके अपने रवैयों के ऊपर ख़ुद कंट्रोल ही नहीं है, तो वो क्या अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला वो कर पाएगा? तो इसका जवाब 100% है नहीं। इनकार में इसका जवाब है, वो नहीं कर पाएगा। इसका फ़ैसला फैमिली ने ही करना है। अच्छा, जब फैमिली ने करना है तो फैमिली के माइंड में एक ये ख्याल आना शुरू हो जाता है, क्या हम इससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं? क्या हम इसकी मर्ज़ी के बग़ैर इसको इलाज के अंदर भेजा जा सकता है? तो जी हाँ, इसको इलाज के बग़ैर, इसको इलाज के, इसकी पेशेंट की मर्ज़ी के बग़ैर इसको इलाज में भेजा जा सकता है। जब हम इलाज में भेजने की बात करेंगे तो उसके अंदर हम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट के डिनाइल को ब्रेक करके उसको इलाज के अंदर लाया जा सकता है। उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करना में आसानी पैदा हो सकती है कि वो इलाज को कबूल कर ले। ऐसा तरीका इलाज मौजूद है, ऐसी रिसर्चेस मौजूद हैं, ऐसी मॉडर्न थेरेपीज़ मौजूद हैं जिससे पेशेंट को इलाज के अंदर लाया जा सकता है। ऐसा तरीका इलाज मौजूद है जिससे मरीज़ की रज़ामंदगी को शामिल किया जा सकता है और वो बाद में जाकर इलाज को एक्सेप्ट भी कर लेता है और कबूल भी कर लेता है। और जब वो कबूल कर लेता है तो उसको फिर डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल स्किल्स सिखाए जा सकती हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग्स उसको साइकोलॉजिकली हील किया जा सकता है ताकि वो स्किल्स सीख ले, वो डिफरेंट किस्म की थेरेपीज से अपने जितने भी उसके इंट्रापर्सनल इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को वो डील करना सीख जाए। तो हमारे लिए फैमिली के एंड के ऊपर इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो एक मियारी इलाजगाह का इंतखाब करे जिसके अंदर उसकी बायो साइको सोशल ट्रीटमेंट के अंदर वो आए, इस पूरे मॉडल को वो अदारा या वो इलाजगाह
एड्रेस कर रही हो, जिसके अंदर पेशेंट की बायोलॉजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से, उसके विड्रॉल को, उसके एक्यूट विड्रॉल को और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर किया जा सके, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए उसकी डोमेस्टिक इश्यूज़ को, उसके जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं, उसके जो समाजी मसाइल हैं, जो उसके इंट्रापर्सनल इश्यूज़ हैं, जो उसकी फैमिली के अंदर आपस के अंदर जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, वो इलाजगा उनको एड्रेस करने में हेल्प आउट करे उस फैमिली की, और उनके लिए दरमियान में एक ब्रिज का रोल अदा कर सके। सेकंड नंबर पे जो एक फैमिली के माइंड के अंदर एक चीज़ ये रहती है कि हम पेशेंट को जब इलाज के लिए लेकर जाएंगे तो इसने वापस रीलैप्स हो जाना है, दोबारा से नशे का ये आदी बन जाएगा, या दोबारा से इसने नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, तो फिर हम क्यों इसका इलाज करवाएं? हमारी तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, या हमारे जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम नशे की जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या जो नशे की बीमारी है, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो वो ये है कि जो एडिक्शन है ये एक रीलैप्स क्रॉनिक डिज़ीज़ है, बार बार होने वाली बीमारी है और हर हमेशा रहने वाली बीमारी है। इन अगर दो अल्फाज को अगर हम अच्छे तरीके से समझ जाएं, इन दोनों अल्फाजों के ऊपर हम अगर गौर कर लें, बार बार होने वाली बीमारी और हमेशा रहने वाली बीमारी, तो हम इसकी बहुत आसानी से मैनेजमेंट हम सीख लेंगे। अब जो डिज़ीज़ जैसे कि डायबिटिक लोग हैं, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये मैनेजेबल डिज़ीज़ हैं। आप जब तक इन बीमारियों की मैनेजमेंट नहीं सीखते और अपने रवैयों के अंदर और अपनी ज़िंदगी के तर्ज़ ज़िंदगी को आप नहीं बदलते, उस टाइम तक आप डायबिटीज़ से जान नहीं छुड़वा सकते। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपने अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना है। ऐसे ही नशे की बीमारी से निकलने के लिए आपने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। लाइफस्टाइल को बदलने के लिए आपने सिर्फ वो वाले 4-6 काम छोड़ने होंगे जो आप एडिक्शन के दौरान करते थे, या ऐसे काम या ऐसे रवैये आपको जो एडिक्शन की तरफ मोटिवेट करते थे या एडिक्शन की तरफ वापस लेकर वो जा रहे थे आपको, उन रवैयों को आपने छोड़ना है। और आपने अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना है, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आपने डेली एक्सरसाइज के लिए भी अपने आप को करना है। आप ऐसे जगहों से, ऐसे लोगों से को आइडेंटिफाई कर लें जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और आपको ड्रग्स की तरफ मोटिवेट करते हैं या आपको इनवाइट करते हैं ड्रग्स की तरफ आने के लिए। ऐसे लोगों का इंतखाब करना छोड़ दें, बल्कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो ड्रग फ्री लाइफ जीना पसंद करते हों। ऐसी जगहों के ऊपर जाने का इंतखाब करें जहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल हरगिज़ भी ना हो रहा हो। ऐसे रेस्टोरेंट का, ऐसी मार्केट का इंतखाब करें जहाँ पे नशे का इस्तेमाल कम से कम वहाँ पे हो। और अपनी फैमिली के साथ आप रिलेशनशिप को बहाल कर लें। जितना पेशेंट की और फैमिली का आपस के अंदर रिलेशन मजबूत होगा, इतना वो एडिक्शन से दूर रहेगा। कोई भी ऐसा मरीज़ जो नशे का आदी हो और उसने इलाज के लिए अपने आप को लेकर जा रहा हो और उसके माइंड में ख्याल हो कि इलाज के बाद क्या होगा, तो वो सिर्फ एक काम अगर कर ले कि अपनी फैमिली के साथ हेल्दी रिलेशन डेवलप कर ले, अपनी फैमिली के करीब हो जाए, अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को हेल्दी लेवल के ऊपर डेवलप कर ले, तो इस चीज़ की ज़मानत है कि वो नशे से वो दूर रहेगा। क्योंकि अगर उसको फैमिली के साथ उसका रिलेशन अगर बेहतर है, तो अगर उसको क्रेविंग हो रही है, उसको अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, अगर उसको लाइफ में कोई बोर्डम है, कोई नेगेटिविटी है, ऐसे लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं जो उसको ड्रग्स की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से अपनी फैमिली के साथ उस चीज़ को वो डिस्कस कर सकता है, अपनी फैमिली के साथ उन सारी थॉट्स को शेयर कर सकता है और फैमिली उसको बेहतर तरीके से एजुकेट भी कर लेगी, गाइड भी कर लेगी, क्योंकि फैमिली ने खुद ट्रेनिंग ली होती है कि हमने अपने इस मरीज़ को नशे से कैसे दूर वो रख सकते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट फैमिली से यही है कि अगर आपके माइंड में बार बार इन चीज़ों का ख्याल आ रहा है कि हमारा मरीज़ नशे का जो मरीज़ है वो ख़ुद से तैयार नहीं है, तो खुदारा उसके इंतज़ार में मत आप बैठें, बल्कि आप ख़ुद डिसाइड करें, ख़ुद एक मेरी इलाज का इंतखाब करने के लिए मुख्तलिफ़ सेंटर्स को विज़िट करें, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स से मिलें, आप गूगल से रहनुमाई लें, आप बुक से रहनुमाई लें और एक मेरी इलाज का इंतखाब करें। सेकंड नंबर पे
हरगिज़ भी इस चीज़ के अंदर अपने आप को शेम में और डिनाइल में मुब्तला मत करें, ख़ुद फरेबी के जाल से अपने आप को निकालें। अगर नशे का मरीज़ कोई आपकी फ़ैमिली में है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उस चीज़ को कबूल कर लें, उस चीज़ को 100% एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मेरा पेशेंट जो है वो नशे का मरीज़ है, अब मैं इसके लिए मेरी इंतखाब का इलाज कैसे करूं, तो फिर उस स्टेप के अंदर चले जाएं। और लास्ट स्टेज के अंदर इस चीज़ को मत हरगिज़ सोचें कि इलाज के बाद क्या होगा। इलाज के बाद के बाद उसके लिए एक बेहतरीन फॉलोअप प्लान तरतीब दे दें, एक बेहतरीन स्टैंड्स का इंतखाब कर लें और अपने पेशेंट को अपने करीब रखें जिससे वो नशे से दूर रह सकता है। बहुत शुक्रिया।